हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। कई लोग मुझे अभी भी देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने कैसे अपना इतना वेट लॉस कम किया, या अब वेट लॉस कम कर लिया है तो आप क्या कर रही हैं, कैसे डाइट ले रही हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से इस वीडियो में शेयर की है कि वेट लॉस कर लेने के बाद भी मैं अपनी क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे अपना वही वेट मेंटेन किए हुए हूँ जो मैंने वेट लॉस किया था। और साथ ही आज कल मेरी लाडो का बर्थडे है तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग पे मैंने क्या कुछ किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो वीडियो है ये 28 तारीख का है, और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है अपना वेट लेना। तो आज मेरा वेट है 62.90, इसी के आसपास हमेशा मेरा वेट रहता है 62.90 या 62.50। इसके ऊपर नहीं जाने पाता है। उसके बाद अब मैं फ्रेश होके ब्रश करके आ गई हूँ किचन में, और अब मैं ये मलाई निकाल के रख दी हूँ क्योंकि आज मुझे मलाई से घी निकालना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए डिटॉक्स वाटर, जिसमें आज मैंने सिंपल मतलब नींबू और शहद मिलाया हुआ है गुनगुने पानी में। कभी मैं जीरा का पानी ले लेती हूँ, कभी धनिया पानी, और कभी सौंफ का पानी ले लेती हूँ, कभी चिया सीड्स का पानी ले लेती हूँ गुनगुना करके, उसमें मतलब नींबू डाल के। तो इस तरह से मैं बदल बदल के लेती हूँ। तो आज सिंपली मैंने नींबू और शहद लिया हुआ है। तो ये मैंने वेट लॉस जर्नी में भी किया था, और वेट लॉस हो जाने के बाद अभी भी इसको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, इसके पहले मैं थायराइड की गोली खा चुकी हूँ पौना घंटा पहले, मुझे पौना घंटा हो चुका है तब मैं ये डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। तो डिटॉक्स वाटर के बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ये जी रोटी है शाम की, तो बढ़िया मैं इसको अब देसी घी में, घर में बनाया हुआ ये घी है, शुद्ध एकदम दानेदार। तो इसमें मैं सेक के इसको चाय के साथ खाऊंगी। वैसे मैं ना कुछ बना लेती थी, लेकिन आज बनाने का मन नहीं है। छुट्टी के दिन वैसे भी बहुत सारा काम होता है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच बनाते रहेंगे ना तो सारा दिन इसी में बीत जाता है। तो मैंने कहा चलो चुपचाप जो रोटी है इसी को घी में सेकते हैं और चाय के साथ खाते हैं। और जब मैं वेट लॉस कर रही थी उस समय भी मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लिया था, जैसे कि मैं उस समय चना, अंकुरित मूंग, मूंग के चीले, इस तरह के ब्रेकफास्ट लेती थी, और अभी भी लेती हूँ, लेकिन ये तो आज की बात है। और कभी कभी आलू का पराठा, पनीर का पराठा, ये सारी चीज़ें भी ले लेती थी। तो अब ब्रेकफास्ट वास्ट करने के बाद, सबको नाश्ता वास्ता कराने के बाद, अब जो है फाइनली मैं इस तरह से घी निकाल रही हूँ। वैसे मैं पहले ना मिक्सी में घी निकाला करती थी, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो में देखा इस तरह से घी निकालते हुए, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी ट्राई करूँ। और सच में ये बहुत ही आसान तरीका मुझे लगा, बहुत ही कम झंझटी। बस इसको ये ले लो, जिससे बेसन वेसन नहीं फेंटते हैं, वो फेंटने वाला ही है। बस उससे अच्छे से इसको भगोने में मलाई को अच्छी तरह से इतने मतलब फास्ट मिक्स करो। और ये देखिए, मतलब मैंने अभी पानी नहीं मिलाया है, वैसे ही मैं हल्का सी पानी मिला के इसको फेंट रही हूँ, और ये सारा मक्खन जो है इसमें अलग हो गया है। और बहुत ईजी लगता है मुझे। मिक्सी में तो ना, मिक्सी से पोंछने में ही उसमें पूरा चिपक जाता था, उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना, तो वो बड़ा झंझटी लगता था। और इसमें तो बड़ी आसानी से हाथ से निकल भी आता है। तो अब ये देखिए, जब मैंने पानी इसमें डाल दिया है तो सारा मक्खन जो है अलग हो गया है। फिर भी मैं एक बार अच्छे से इसको एक बार और फेंट ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें से मक्खन अलग करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें से जो मक्खन है उसको अलग कर ले रही हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। इस तरह से देखिए पूरा मक्खन अलग हो गया है। और अब मैं इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रख लूँगी, और इसको ना मैं कम से कम 3 पानी इस मक्खन को साफ़ पानी से धुलूँगी, ताकि जो इसका जो घी बने ना वो एकदम सफ़ेद कलर का और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा इस तरह से बने। तो ये देखिए 2-3 पानी इसको मैं धुल लूँगी। तो मक्खन अब रेडी हो चुका है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। घी इससे मैं बाद में निकालूंगी, चाहे शाम को चाहे नेक्स्ट डे, लेकिन अभी इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। तो अब मेरा जो है मिड ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो उसमें मैं खा रही हूँ एप्पल। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या है ऐसे, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है तो रेडी नहीं हुई हूँ, लेकिन नहा धो के अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने एप्पल काट लिया है और खाना बनाते रहूँगी, और साथ साथ में मैं एप्पल खाती रहूँगी। बैठ के खाने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो इसी तरह से कुछ मैनेज करके हमको ये सारी जो मील्स हैं हम लोग को फॉलो करनी पड़ती। तो सारा खाना बन चुका है, मैं जा रही थी रोटी बनाने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर की जाए ना। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, और मेरे घर में ना मम्मी पापा सब रोटी ही खाते हैं। तो मम्मी को शुगर है, पापा को खांसी आती है, और हस्बैंड को भी ज़्यादा रोटी ही पसंद है। तो सब लोग रोटी खाने वाले ज़्यादा हैं, तो मुझे रोटियाँ ना बहुत सारी बनानी पड़ती हैं। तो मैंने एक वीडियो में ही देखा था इस तरह से, मतलब 2 चूल्हे पे, दोनों जो चूल्हे हैं उस पे दोनों पे तवा चढ़ा दो, उसके बाद फटाफट फटाफट रोटियां बेलते जाओ और दोनों तवे पे सेकते जाओ,
और सच में मुश्किल से 5 से 7 मिनट में 17-18 रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं और इतनी जल्दी इतनी फटाफट ये काम होता है ना, मतलब मज़ा आ जाती है मुझे रोटी बनाने में। और सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ, मुझे खड़े नहीं होना पड़ता है, नहीं तो वैसे एक तवे पे जब रोटी सेको ना तो बड़ा टाइम लगता था और खड़े रहना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, हाँ ये वाली रोटी सिक जाए तब इस पर दूसरी डालूँ, फिर बेल के खड़ी रहती थी। तो इतना मतलब मुझे बड़ा ही बोरिंग लगता था। अब ऐसे है, मुझे 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता, फटाफट फटाफट बेलती जाती हूँ और फटाफट फटाफट सेकती जाती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहें तो इस तरह से कर तो देखिए खाना बनके तैयार हो गया। एक में चावल है, एक में दाल है, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, हाँ रोटी दिखा देती हूँ। इतनी सारी रोटियां बन चुकी हैं और सब्जी में ये मूली का साग मैंने बनाया है, मूली के पत्तों की भुजिया। और फिर दूसरी सब्जी जो है वो मिर्ची की सब्जी है, मिर्ची के अंदर बेसन भर के मैंने बनाया था। ये सब्जी मेरी सिस्टर बहुत बनाती थी, मैं कभी नहीं बनाती थी, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये जो है अब फाइनली ये मेरा लंच तो ये है मेरा लंच। ये है दाल, ये मल्टीग्रेन रोटी, इसमें मैंने लगाया है घर का शुद्ध घी, और ये है मिर्ची, और ये है मेरी लाडो जो कि मिर्ची टेस्ट कर रही हैं। इसको मैंने बेसन भर के बनाया था ना, ये इतनी टेस्टी लगती है कि मैंने ढेर सारी ले ली है। और ये है सलाद, और इसके पहले मैं ढेर सारा गाजर खा चुकी हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सी टहली, या जो भी काम किचन विचन का काम रहता है, मतलब खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ। वेट लॉस जर्नी के दौरान भी मैंने ये चीज़ किया था और अभी भी करती हूँ, उसके पहले भी करती थी। उसके बाद अब मैं ले रही हूँ ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ा सी मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं किया। हाँ, अपना पर्स दिखा रही थी क्योंकि पर्स का मुझे बड़ा शौक है, तो ये मेरा एक पर्स है, देख लीजिए आप लोग। और अब हम लोग निकल गए हैं विथ फैमिली मार्केट शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मेरे हस्बैंड जो है हम लोगों को चौक में उतार दिए थे। उसके बाद हम लोग ने ही अकेले, मतलब मैं, मेरी बिट्टू और मेरे बेटे ने अकेले हम लोगों ने चौक में शॉपिंग की। जो जो चीज़ें हम लोगों को लेनी थी, बिट्टू के लिए गिफ्ट लेना था, फ्रॉक लेना था, और बेटे के लिए कपड़ा ले ली दिवाली के लिए। मैंने कहा इतनी भीड़ में आना है ही, मतलब आ गए हैं तो चलो ले लेते हैं, क्योंकि अब तो हमेशा मार्केट में भीड़ ही भीड़ रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए लाडो के लिए फ़्रॉक पसंद कर रही हूँ। लाडो अपने मन का ही फ़्रॉक ली हैं, अपनी कोई मर्जी इनके ऊपर मैं थोपती नहीं हूँ, जो इनको पसंद आता है वही चीज़ लेती हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे उतार के हस्बैंड मेरे जो हैं वो एक किनारे गाड़ी लगा दिए थे। वो इस समय यहाँ पे नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो वैसे भी 4 व्हीलर खड़ी करने की जगह चौक में नहीं रहती है, तो वो जा चुके थे। मार्केट से आने के बाद मैंने चेंज किया और बनाई चाय। चाय के साथ मैं ले रही हूँ मखाना और मूंगफली, यही मैं हमेशा लेती हूँ। वेट लॉस जब मैं कर रही थी तब भी ली थी मैं, और अभी भी हमेशा मैं यही खाती हूँ। रात को डिनर में मैंने लिया था सिंपल सी खिचड़ी और सलाद, लेकिन उसको मैं शूट करना भूल गई थी। मुझे याद ही नहीं था कि आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए इस क्लिप के साथ इस बात को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। उसको मैं शूट करना भूल गई थी। तो चलिए इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों को लाडो के बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा।